तो अब इधर दोस्तों करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। तो उसके लिए देखिए मैं इधर राइट क्लिक करूंगा, ये मेरे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है। तो राइट क्लिक करने के बाद जो है विंडोज पावर सेल एडमिन पर जाना है। ये विंडोज पावर सेल पे नहीं, एडमिन वाला। तो हो सकता है आपके पास विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इधर जो लिखा होगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, तो उस पर जो है आपको राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। तो ये तो मेरे पास विंडोज 10 है, तो इधर डायरेक्ट जो इधर पर क्लिक करूंगा मैं, और ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच गया मैं, और ये विंडो जो है ओपन हो गई है। और इधर ये लिखा आएगा आपका C:/Windows/System 32, ये लिखा आना चाहिए पहले से। अब इधर हमको डिस्क पार्टीशन पे जाना है, तो लिखेंगे DISK डिस्क PART, इसके बाद इंटर मार देना है। तो इंटर मारने के बाद जो है आप ये देखिए डिस्क पार्ट पे पहुंच गए, डिस्क पार्टीशन पे। अब इधर लिस्ट लिखना है, लिस्ट डिस्क LIST, मतलब कितनी डिस्क लगी है आपके सिस्टम में। तो ये पूरी शो हो जाएगी। तो इधर 2 डिस्क हैं। तो सबसे पहले जो डिस्क 0 है, ये मेरी मेन हार्ड डिस्क है जो कि SSD है 500 GB की, जो शो कर रहा है 465 GB। और दूसरी जो है डिस्क 1 जिसको मुझे फॉर्मेट करना है, जो मेरी पेन ड्राइव है 16 GB की सैंड डिस्क की, ये शो कर रहा है 14 GB। तो दोस्तों पूरा शो नहीं करता है, जैसे 500 GB का हार्ड डिस्क है तो 465 कर रहा है, 16 GB की पेन ड्राइव है तो 14 GB कर रहा है। तो इधर याद रखिएगा, ये चीज पढ़ लीजिएगा आप। तो डिस्क 1 को मुझे सिलेक्ट करना है, तो इधर मैं सिलेक्ट करूंगा, लिखूंगा सिलेक्ट SELECT सिलेक्ट डिस्क 1। तो दोस्तों अगर आपका इधर डिस्क 2 या 0 लिखा है तो वो जरा पढ़ लीजिएगा। आप इधर देख लीजिए 14 GB की मेरी डिस्क 1 में है, इसलिए मैं डिस्क 1 लिख रहा हूँ इधर। हो सकता है आपके में कुछ दूसरा कुछ लिखा हो, डिस्क 0 पे हो ये। तो इधर जनरली तो दोस्तों डिस्क 1 में ही आएगी, आपकी 0 में जो है मेन हार्ड डिस्क ही होती है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं जो हूँ इंटर मारूंगा। तो इंटर मारने के बाद देखिए मैं डिस्क 1 में पहुंच गया हूँ, ये लिख के दे रहा है इधर पर, डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। तो अब मैं जो हूँ दोस्तों इसकी डिटेल जानूंगा इस डिस्क की। तो DETAIL डिटेल DISK, मतलब ये डिस्क कौन सी है ये सब बता देगा इसमें। तो ये देखिए जैसे मैं डिटेल पे गया तो इसने शो कर दिया अल्ट्रा USB डिवाइस है सैंड डिस्क। तो यही मेरी पेन ड्राइव है, इसका मतलब मैं सही डिस्क पर गया हूँ दोस्तों। मुझे ये पेन ड्राइव का नाम सब कुछ आ गया इसमें। अब जो हूँ मैं इधर पर लिखूंगा डिटेल डिस्क तो हो गई। अब मैं इसको क्लीन करूंगा, यही वाली जो डिस्क है मुझे क्लीन करना है, इसका पार्टीशन क्लीन करना है, या मैं बोल दूं इसको फॉर्मेट करना है। तो इधर मैं लिखूंगा क्लीन मार के क्लीन लिख के जो है आपको इंटर कर देना है, और स्पेलिंग वगैरह सब सही लिखनी है। तो अब मैंने क्लीन किया, आप देखता हूँ इंटर मार दिया। तो अभी थोड़ी देर में ये जो है दोस्तों आपकी क्लीन जो है हो जाएगी। तो ये देखिए सक्सीडेड लिखा आ गया है, मतलब आपकी जो पेन ड्राइव है क्लीन हो चुकी है, और उसके जितने भी पार्टीशन है वो सब जो है क्लीन हो गए हैं। तो दोस्तों अब क्लीन तो हो गई आपकी ये पेन ड्राइव। अब इसको जो है हमको पार्टीशन क्रिएट करना, मतलब एक ही पार्टीशन रखना है। और जब तक आप ये कमांड नहीं लिखोगे, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ प्रैक्टिकली पूरा। तो ये देखिए पूरे पार्टीशन वगैरह चले गए हैं, लेकिन अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, तो 00 बाइट्स बता रहा है। तो इसके जो है एक पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं इधर लिखूंगा क्रिएट पार्टीशन। तो पार्टीशन की स्पेलिंग देख लीजिएगा ठीक है कि नहीं, पार्टीशन स्पेस प्राइमरी, मतलब एक पार्टीशन तो होना चाहिए ना, अदरवाइज तो 0 ही बाइट बताएगा। अभी स्पेलिंग वगैरह ठीक है। अब मैं इंटर मारता हूँ, और ये देखिए सक्सीडेड हो गई है, आपका पार्टीशन भी सक्सीड हो गया है। तो इसको दोस्तों एक्टिव भी करना रहता है, तो इधर मैं एक्टिव लिख देता हूँ। तो कई बार एक्टिव कमांड काम नहीं करती है, तो देखता हूँ काम कर रही है कि नहीं, इधर मैं एक्टिव लिख देता हूँ। तो ये देखिए इधर जो है ये पार्टीशन जो एक्टिव हो गया है। कई बार ये इसकी जगह और कुछ एरर भी आता है, तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो ये पार्टीशन मेरा एक्टिव हो गया है, उसमें कुछ नहीं, आप फॉर्मेट भी कर दोगे तो आपकी पेन ड्राइव जो शो, मतलब जो भी GB है जितना है शो हो जाएगा। अब मैं इधर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, तो अभी भी 0 हो रहा है एक्टिव होने के बाद भी। तो इसका मतलब इसको फॉर्मेट करना है। तो एक कमांड होती है दोस्तों, तो कमांड से भी फॉर्मेट कर सकते हो आप, अदरवाइज तो डायरेक्ट इधर से फॉर्मेट कर लीजिए। मैं इधर से फॉर्मेट करके देखता हूँ, फॉर्मेट
तो और इधर देखिए, इधर आपकी कैपेसिटी आ गई है। तो इधर जो है कमांड प्रॉम्प्ट एक होती है, मैं बता दूं आखिरी में, लेकिन सिंपल इधर ही फॉर्मेट कर लीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं NTFS में जो है उसको फॉर्मेट कर देता हूँ। अभी देखिए आपका पूरा जो है पेन ड्राइव शो होने लगेगी, ये देखिए। अब देखिए आप, ये देखिए आपकी जो पेन ड्राइव शो होने लगी है और इसमें क्लिक करूंगा यूज, आप इसको कर सकते हो। और इधर से मैंने फॉर्मेट नहीं किया, कई आप वीडियो देखोगे तो वो इधर से फॉर्मेट कमांड बताते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं कमांड जो है बता दे रहा हूँ। फॉर्मेट के बाद आपको स्पेस करके FS करके इजिकल टू करके आपको लिखना है NTFS, क्योंकि NTFS में हमको फॉर्मेट करनी है और ये NTFS सही होता है, इसी में फॉर्मेट करना सही रहता है। क्योंकि अब इधर से फॉर्मेट हो जाती है, ये देखिए 0% कंप्लीट बता रहा है, 100% हो जाएगा। तो ये देखिए सक्सेसफुली फॉर्मेट हो गई है। तो ये कमांड की जरूरत नहीं, मेन जो होता है इतना एक्टिव तक होता है, डिस्क सक्सीडेड के बाद ये एक्टिव। कई बार दोस्तों इस कमांड के बाद ही एक्टिव हो जाती है, लेकिन नहीं होती है, तो हमको एक्टिव वाली कमांड जो है लिखना पड़ता है। तो ये आपकी पेन ड्राइव जो है यूज करने के लायक हो गई और सभी पार्टीशन वगैरह चले गए हैं। ये तो मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे वीडियो, टेक्निकल वीडियो जो कि आपके काम के रहते हैं, वो मैं लाते रहता हूँ।